तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया साइंस जो है वो 45 स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट है, जबकि इंग्लिश जो है वो 30 स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट है। आपने बताना है कि इंग्लिश, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश कितने स्टूडेंट जो हैं वो साइंस को लाइक करते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इंग्लिश के जो है वो 30 हैं, साइंस के 45 हैं। आपने क्या करना है, 45 में से 30 को माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आंसर में आप लोग लिखोगे 15 मोर स्टूडेंट जो है वो साइंस को लाइक करते हैं, साइंस उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 डेटा हैंडलिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके जी, एक्सरसाइज 8A को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं आर्टिकल का। जिन स्टूडेंट ने सिर्फ एक्सरसाइज को समझना है तो वो इजीली आर्टिकल को स्किप करके एक्सरसाइज पे आ सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज 8A में आप बार ग्राफ के बारे में सीखोगे। अब बार ग्राफ क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप बार ग्राफ और बार चार्ट, यानी बार ग्राफ को बार चार्ट भी बोला जाता है। यह आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा यूजिंग बार ऑफ डिफरेंट हाइट्स और लेंथ, ठीक है। यानी कि आपके पास ये देखें, ये आपके पास एक बार ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स क्या करते हो, ये डिफरेंट हाइट्स की और लेंथ की आप बार यूज़ करते हो और उस पर अपना डेटा रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। बार ग्राफ जो है ये आपके पास वर्टिकली भी हो सकती हैं और हॉरिजेंटली भी हो सकती हैं। वर्टिकली आपने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वर्टिकली कौन सी होती हैं, जो आपके पास टॉप टू बॉटम होती है ना बार्स, उनको कहते हैं वर्टिकल, और लेफ्ट टू राइट जो होती हैं वो होती हैं आपके पास हॉरिजॉन्टल बार्स होती हैं, ठीक है। ओके, एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास इन अ सर्वे चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4 वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट कलर, द इन्फॉर्मेशन वाज देन रिप्रेजेंटेड इन अ वर्टिकल बार ग्राफ, ठीक है। यानी कि आपके पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। बस इसको सॉल्व करेंगे देन एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए तो आपके पास एक बार ग्राफ है। यहाँ पे आपके पास टोटल जो चिल्ड्रन है वो 8 है। अब इनसे पूछा जा रहा है क्लास 4 के चिल्ड्रन से कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, ठीक है। ये एक सर्वे है। आपने क्या करना है, इस वाले बार ग्राफ को देख के इन क्वेश्चन का आंसर करना है। लाइक सबसे फर्स्ट में आपके पास हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक रेड, ठीक है। आपने रेड बार को देखना है, ठीक है। अब कितने चिल्ड्रन जो है उनको रेड कलर पसंद था, तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको मेजर कर लो, आपको सही से समझ आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है कि आपके पास ना जो 6 चिल्ड्रन है उनको रेड कलर पसंद था, तो आप यहाँ पे क्या राइट कर दोगे, 6, ठीक है। नेक्स्ट है विच कलर इज लीस्ट लाइक, ठीक है। ऐसा कौन सा कलर है जो बहुत कम लाइक किया गया, तो वो देखिए आपके पास ऑरेंज है, इसकी बार सबसे कम है, इसकी लेंथ कम है, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे ऑरेंज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक ग्रीन, ठीक है। कितने चिल्ड्रन ने ग्रीन कलर लाइक किया, तो यहाँ पे देखिए 7, आप यहाँ पे राइट कर दोगे 7 और यहाँ पे राइट कर दे चिल्ड्रन भी साथ, ठीक है। 7 चिल्ड्रन और यहाँ पे आ जाएगा 6 चिल्ड्रन और यहाँ पे आ जाएगा 7 चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच कलर इज द मोस्ट लाइक, ठीक है। यानी कौन सा कलर जो है वो ज़्यादा पसंद किया गया, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो लेंथ है वो ग्रीन बार की है, आप यहाँ पे राइट कर दो ग्रीन, ठीक है, यानी ग्रीन कलर। ओके, यहाँ पे भी कलर लिख दें। नेक्स्ट है आपके पास हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन टोटल, टोटल कितने चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो ग्रेड 4 की, तो वो कितने हैं, 8 है, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे 8, यहाँ पे आ जाएगा चिल्ड्रन। ओके स्टूडेंट देखिए, अब आपने जो लास्ट पेज में ग्राफ सीखा बार ग्राफ को, ठीक है, तो वो आपके पास जो शेप थी वो वर्टिकल शेप थी, ठीक है। अब आपने उसी ग्राफ को देखिए हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यहाँ पे आपके पास आ गए फेवरेट कलर, ठीक है। यहाँ पे सारे फेवरेट कलर आ गए, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सो फार वी हैव यूज कॉलम ग्राफ टू शो क्वाइट स्मॉल अमाउंट्स और क्वांटिटीज, ठीक है। यानी आप कॉलम ग्राफ को यूज करते हो जब भी आपने स्मॉल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना होता है, बट ग्राफ आर ऑफन यूज टू शो रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज क्वांटिटी। लेकिन आपके पास जो ग्राफ्स होते हैं ना, आप जो कॉलम ग्राफ होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो ग्राफ होते हैं ना वो रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। लाइक पीपल हो गया, उनकी मनी हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब ये जो ग्राफ है, अब ये किसका रिलेशनशिप है, ग्रेड 4 के स्टूडेंट, ठीक है, और उनके फेवरेट कलर कौन से हैं, ये दो आपस में आप रिलेशनशिप को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे दिस इज डन बाय मेकिंग 1 यूनिट एट स्टेप ऑफ द कॉलम ग्राफ, ठीक है, स्टैंड फॉर अ सर्टेन क्वांटिटीज। देखिए आप कॉलम ग्राफ जो होता है उसमें आप क्या करते हो कि 1 यूनिट को ना किसी सर्टेन क्वांटिटी के इक्वल कर देते हो। यानी आप कहते हो लाइक 2, 5, 10, यानी आप कहते हो कि आपके पास ना 1 यूनिट है वो 2 है, अगला नेक्स्ट जो है वो 5 का है, ठीक है, फिर एक 10 का, आप गैप दे लेते हो ना, कहते हो कि 1 यूनिट 10 का है, नेक्स्ट 20 का है, फिर 30 का है। लाइक इसी तरह से अगर बड़ी क्वांटिटीज हो फिर कहते हो कि 100, 200, 300, ठीक है। इस तरह से फिर आप इससे भी बड़ी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कहते हो कि 1000, 2000, 3000 का 1 यूनिट कंसिडर करते हो।
ओके जी, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन बार ग्राफ। या आपके पास एक बार ग्राफ है, आपने इसको माइंड में रखते हुए इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। सबसे फर्स्ट में आपके पास यहाँ पे आप ये देख लें कि ये आपके पास नंबर ऑफ नोटबुक्स हैं जो सॉल्व होगी यानी बिक गई, ठीक है, और ये आपके पास मंथ आ रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आपके पास हाउ मैनी नोटबुक्स वर सोल्ड इन फरवरी, ठीक है। आपने यहाँ पे स्टूडेंट बताना है कि फरवरी में कितनी नोटबुक्स जो हैं वो सोल्ड हुई, ठीक है। अब देखिए फरवरी है ना, ठीक है। अब देखिए कितनी नोटबुक्स आ रही हैं, 10 आ रही हैं, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 10 नोटबुक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर बी है, ठीक है। विच 2 मंथ हैव इक्वल सेल, यानी कि कौन से 2 मंथ में इक्वल सेल हुई है। देखिए फरवरी में भी और मई में भी, फरवरी में भी 10 बुक्स सोल्ड हुई हैं और मई में भी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मंथ के नेम को। सी नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, हाउ मैनी मोर नोटबुक्स वर सोल्ड इन मार्च देन जनवरी, ठीक है। यानी आपने बताना है कि मार्च में कितनी ज़्यादा नोटबुक जो है वो सोल्ड हुई हैं एज़ कम्पेयर टू जनवरी। जनवरी में देखिए कितनी नोटबुक सोल्ड हुई, 30 हुई, ठीक है। जबकि मार्च में कितनी हुई, ये देखें मार्च में कितनी हुई, ये देखें 30 से ना 5 ऊपर जाएंगे आप, ये देखें इस तरह से, ये 40 नहीं बन रहा, ये बन रहा है 35। यहाँ तक समझ आ गया आपको, ये 40 यहाँ पे होता है, ठीक है, तो ये 35 है। तो यहाँ पे आप क्या राइट करोगे कि जनवरी में 30 बुक्स सोल्ड हुई, मार्च में 35 हुई, ठीक है। तो मार्च में 5 मोर नोटबुक्स जो हैं वो सोल्ड हुई। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, इन विच मंथ वर द हाईएस्ट नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड, यानी कौन से मंथ में ज़्यादा नोटबुक्स जो हैं वो सोल्ड हुई। तो देखिए जुलाई में, ये देखिए जुलाई में, ठीक है, जुलाई में कितनी नोटबुक सोल्ड हुई, 40, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे जुलाई। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, द गिवन ग्राफ शोज द रिकॉर्ड ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल, यानी एक स्कूल के जो स्टूडेंट है ना, ठीक है, उनकी यहाँ पे इंटरेस्ट शो किया जा रहा है, ठीक है, कि उनको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा उनका फेवरेट है। लुक एट द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आपने इस बार ग्राफ को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर करना है। अच्छा, ये आपके पास एक बार ग्राफ है फेवरेट सब्जेक्ट का। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास कितने हैं, 50 है। यहाँ पे देखिए तो सबसे फर्स्ट में आपके पास ना ये सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, मैथ है, इंग्लिश है, सोशल स्टडीज़ है, साइंस और इस्लामियात है। ए पार्ट है आपके पास, विच सब्जेक्ट इज़ लाइक मोस्ट, तो यहाँ पे देखिए जो साइंस सब्जेक्ट है ना, इसकी बार की जो लेंथ है वो कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट से ज़्यादा है, ठीक है। तो जो साइंस सब्जेक्ट है वो 45 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लाइक किया, तो यहाँ पे आपके पास जो मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है वो साइंस है। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक सोशल स्टडीज़, ठीक है, कितने स्टूडेंट ने सोशल स्टडीज़ को लाइक किया। तो ये देखिए ये वाली जो बार है ये सोशल स्टडीज़ की है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको मेजर कर लो। तो कितने स्टूडेंट ने सोशल स्टडी को लाइक किया, उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आएगा 25, ठीक है। 30 से पहले जो आपके पास नंबर आएगा 25 आएगा, तो यहाँ आप राइट कर दोगे 25 स्टूडेंट्स। सी पार्ट है आपके पास, विच इज़ द सेकंड मोस्ट लाइक सब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो फर्स्ट लाइक सब्जेक्ट है वो साइंस है, ठीक है, 45 स्टूडेंट इसको लाइक करते हैं, ठीक है। और सेकंड है आपके पास मैथ, ठीक है, 40 स्टूडेंट का जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो कौन सा है, मैथ है, तो यहाँ पे आ जाएगा मैथ। डी पार्ट है आपके पास, विच सब्जेक्ट इज़ लाइक बाय 30 स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश है ना, ये इंग्लिश, ठीक है, 30 स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश को लाइक करते हैं, तो आंसर बनेगा इंग्लिश। ओके जी, यहाँ पे आंसर लिख देंगे इंग्लिश। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स लाइक साइंस देन इंग्लिश, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में आप देखोगे कितने स्टूडेंट जो है वो साइंस को लाइक करते हैं और कितने इंग्लिश को। ओके जी, यहाँ पे देखिए तो साइंस को कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं, इनका फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, 45 स्टूडेंट का, जबकि इंग्लिश जो है ना वो 30 स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया, साइंस जो है वो 45 स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट है, जबकि इंग्लिश जो है वो 30 स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट है। आपने बताना है कि इंग्लिश, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश कितने स्टूडेंट जो हैं वो साइंस को लाइक करते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इंग्लिश की जो है वो 30 है, साइंस के 45 हैं। आपने क्या करना है, 45 में से 30 को माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आंसर में आप लोग लिखोगे 15 मोर स्टूडेंट जो हैं वो साइंस को लाइक करते हैं, साइंस उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, द गिवन कॉलम ग्राफ शोज अ नंबर ऑफ एब्सेंट चिल्ड्रन ड्यूरिंग अ वीक फ्रॉम स्कूल, यानी देखें अब ये आपके पास ना एक वीक का शेड्यूल है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वो स्टूडेंट्स हैं जो कि एक वीक के अंदर एब्सेंट थे, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपके पास है जी एब्सेंटीज, ठीक है, वो कितनी है, 20 है, ठीक है। और ये है आपके पास मंडे से लेके फ्राइडे तक के डेज हैं। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ए पार्ट है आपके पास, हाउ मैनी चिल्ड्रन वर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ऑन फ्राइडे, आप बताओ फ्राइडे को कितने
जो चिल्ड्रन थे वो एब्सेंट थे स्कूल से। तो यहाँ पे देखें ये 2 बॉक्सेस फिल हैं, ठीक है। इसको अगर यहाँ तक लाओ तो आपके पास कितने चिल्ड्रंस बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं। आप यहाँ पे राइट कर दोगे 10 चिल्ड्रंस, ठीक है। बी पार्ट है आपके पास, हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन वर एब्सेंट ऑन मंडे देन ऑन वेडनेसडे। तो सबसे फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए मंडे में कितने चिल्ड्रन जो थे वो एब्सेंट थे। तो देखिए मंडे को 20 थे, ठीक है, और वेडनेसडे को कितने थे, वेडनेसडे को देखें 15 है। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने ये बताने के लिए कि मंडे को ना देखिए वेडनेसडे को कम स्टूडेंट जो थे वो एब्सेंट थे और मंडे को ज़्यादा थे। तो आपने ना बताना है कि मंडे को ना कितने ज़्यादा स्टूडेंट एब्सेंट थे एज़ कम्पेयर टू वेडनेसडे। तो आप क्या करोगे, 20 में से 15 को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे आप राइट कर दोगे 5 मोर चिल्ड्रन। सी पार्ट है आपके पास, हाउ मैनी चिल्ड्रन वर नॉट इन स्कूल ऑन ट्यूसडे, ठीक है, एंड वेडनेसडे। सबसे फर्स्ट में आपने बताना है कि कितने चिल्ड्रन जो थे वो ट्यूसडे को एब्सेंट थे। ट्यूसडे वाला देखें तो आपके पास कितने बन रहे हैं, 10। तो आप यहाँ पे राइट कर दोगे 10 चिल्ड्रन ऑन ट्यूसडे एब्सेंट थे, ठीक है। अब आपने वेडनेसडे फाइंड आउट करना है। तो देखिए वेडनेसडे को कितने चिल्ड्रन एब्सेंट थे, 15। यहाँ पे आप राइट कर दोगे 15 चिल्ड्रन आर एब्सेंट, ठीक है, ऑन वेडनेसडे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपके पास एक ग्राफ है, मनी कलेक्टेड फॉर होमलेस फैमिलीज, ठीक है, यानी होमलेस फैमिलीज के लिए जो मनी कलेक्ट की गई, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट है इन आवर्स यानी रुपीज़ में, यहाँ पे अमाउंट लिखी हुई है 0 से लेके 3000 तक है, और यहाँ पे आपके पास डेज हैं वीक के, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ए पार्ट है आपके पास, हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को कितनी मनी कलेक्ट की गई, तो यहाँ पे देखिए कितनी कलेक्ट की गई, 3000 रुपीज़, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया। बी पार्ट है आपके पास, हाउ मच मोर मनी वाज कलेक्टेड ऑन फ्राइडे देन ऑन ट्यूसडे। तो सबसे फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए फ्राइडे को कितनी मनी कलेक्ट हुई। देखिए फ्राइडे को हुई 2500, ठीक है, यहाँ पे राइट कर दो। और ट्यूसडे को कितनी हुई जी, ट्यूसडे को हुई 1000, ठीक है। आपने बताना है कि फ्राइडे को कितनी ज़्यादा मनी कलेक्ट हुई एज़ कम्पेयर टू ट्यूसडे। तो आपने क्या कर देना है, 2500 में से 1000 को माइनस कर देना है। माइनस कर देने से आपके पास आ जाएगा 1500, ठीक है। तो फ्राइडे को 1500 मोर मनी कलेक्ट हुई एज़ कम्पेयर टू ट्यूसडे। सी पार्ट है आपके पास, ऑन विच डे वाज द मोस्ट मनी कलेक्टेड। यहाँ पे बताएं किस डे को ज़्यादा मनी कलेक्ट हुई, तो वो वेडनेसडे को ही। देखिए कितनी हुई, 3000। तो आप लिख दोगे ऑन वेडनेसडे। ओके जी, यहाँ पे देखिए आपके पास टॉपिक है लाइन ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनदर वेरी यूजफुल ग्राफ इज द लाइन ग्राफ। इट इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन वी वांट टू मेजर समथिंग विच इज़ ग्रेजुअली चेंजिंग। देखिए यहाँ पे ना आप ना लाइन ग्राफ को क्यों यूज़ करते हो, यहाँ पे आप उन चीज़ों की मेजरमेंट करते हो जो कि ग्रेजुअली चेंज हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं स्टडी दिस लाइन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको स्टडी करो और फिर क्या करो, आंसर करो। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 पिज्जा, ठीक है, यानी 3 पिज्जा की कॉस्ट बताएं। तो आप यहाँ से देखोगे, ये देखें ये .3 पे आ रहा है ना। अब देखें इसके सामने क्या लिखी हुई है, इसकी प्राइस 450, ठीक है। तो आप यहाँ पे राइट कर दोगे ₹450, ठीक है। इस तरह से आप लाइन ग्राफ को सॉल्व करते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, हाउ मैनी पिज्जाज कैन बी बॉट फ्रॉम फॉर 600 रुपीज़, ठीक है। यानी अगर आपके पास 600 रुपीज़ हैं तो आप कितने पिज्ज़ा जो है उनको बॉट कर सकते हो। तो अब आप यहाँ से देखोगे, देखो 600 है ना, ठीक है। इसके सामने ये जो डॉट है ये कहाँ पे आ रहा है, ये देखें 4। तो आप कितने पिज्ज़ाज जो है वो बॉट कर सकते हैं, 4 पिज्ज़ाज, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, हाउ मच मनी विल बी स्पेंड टू बाय 10 पिज्ज़ाज, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैक्सिमम जो है ना यहाँ पे 5 पिज़्ज़ाज़ की ना यहाँ पे रुपीज़ बताए गए हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप 5 पिज़्ज़ा जो है ख़रीदना चाहते हैं तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, 750 होने चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो कीमत है वो 10 पिज़्ज़ाज़ की बतानी है ना। तो देखिए अब आपने ना 10 पिज़्ज़ा की कीमत को मालूम करना है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 पिज़्ज़ा की प्राइस क्या है। तो यहाँ से स्टूडेंट देखें 1 पिज़्ज़ा की प्राइस है आपके पास 150, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 150 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, क्योंकि फिर इस तरह से करने से आपके पास ना 10 पिज़्ज़ा की प्राइस आ जाएगी। देखें 0 इन 3 डिजिट से मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्या हो जाएगा, 0। सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आ जाएगा, 1 0s are 0, 1 5s are 5, 1 1s are 1। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 0 जो एज इट इज़ आ जाएंगे, 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 1 एज इट इज़। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ₹1500। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके पास एक लाइन ग्राफ है। ग्राफ है आपके पास कॉस्ट ऑफ लीटर बोटल्स ऑफ लेमन कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है कॉस्ट इन रुपीज़ में है, ठीक है, और ये नंबर ऑफ बोटल्स है आपके पास। आपने इन 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। फर्स्ट है आपके पास व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 लीटर ऑफ लेमन स्कॉश, ठीक है, यानी कि 3 लीटर लेमन स्कॉश की जो रुपीज़ हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पे देखें ये है ना 3 वाला पार्ट, यहाँ पे देखें ये डॉट आ रहा है, इसके सामने यहाँ पे देखो तो कितने बन रहे हैं 60 रुपीज़। आप यहाँ पे राइट कर दोगे 60 रुपीज़, ठीक है। बी पार्ट है आपके पास, इफ़ यू हैव 2
₹20 नोट्स, यानी अगर आपके पास 20 रुपीज़ हैं, कैन यू बाय 4 लीटर ऑफ लेमन स्क्वाश, ठीक है, यानी अगर आपके पास 20 रुपीज़ हैं तो आप 4 लीटर का लेमन स्क्वाश जो है वो खरीद सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास 20 रुपीज़ है तो आप सिर्फ 1 लीटर लेमन स्क्वाश जो है उसको बॉट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या राइट कर दोगे, नो। सी पार्ट है आपके पास, हाउ मच चेंज विल यू गेट फ्रॉम ₹100 व्हेन यू बाय 1 लीटर ऑफ लेमन स्कॉच, ठीक है। अब देखिए आपके पास ना टोटल कितने रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो 100 रुपीज़ से ना 1 लीटर की लेमन स्कॉच जो है उसको बॉट कर रहे हो, तो आपको कितना चेंज मिलेगा, यानी कितने रुपीज़ जो है वो आपको रिटर्न हो जाएंगे। तो देखिए 1 लीटर जो लेमन स्कॉच है वो 20 की है, 100 में से 20 को माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 80 रुपीज़। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द गिवन लाइन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। देखिए पिछला जो आपके पास ग्राफ था वहाँ पे आपके पास एक स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए थे, ठीक है, ये आपके पास एक ब्लैंक ग्राफ है और यहाँ पे आपके पास ना ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस ग्राफ को देखिए क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ए पार्ट है आपके पास, इन विच मंथ इज द टेम्परेचर द हाइएस्ट, ठीक है, हाइएस्ट टेम्परेचर जो था वो किस मंथ में था उसका नेम लिखना है आपने। स्टूडेंट ये जो ग्राफ है ये आपके पास टेम्परेचर है फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर का, यहाँ पे आपके पास मंथ नेम है, यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर है, ठीक है। आपने बताना है हाईएस्ट टेम्परेचर किस मंथ में था, तो ये देखें ये अगस्त है, ठीक है। इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर था जो कि कितना था, 33 डिग्री था, तो आप वहाँ पे क्या राइट करोगे, अगस्त। ओके तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे अगस्त। नेक्स्ट है आपके पास विच मंथ हैव द सेम टेम्परेचर, आपने बताना है कौन से मंथ का टेम्परेचर सेम था। ओके स्टूडेंट देखिए यहाँ पे टेम्परेचर जो मई का है, ठीक है, मई का कितना टेम्परेचर है, 32, यही टेम्परेचर जून का है 32, यही टेम्परेचर जुलाई का है, ठीक है। 3 मंथ हो गए, मई जून जुलाई। इसके अलावा देखें तो यहीं पे कुछ फासले पे ये सितंबर भी है, ठीक है, सितंबर का भी टेम्परेचर 32 था। इसके अलावा अक्टूबर में भी 32 टेम्परेचर था। तो आपके पास कितने मंथ बनेंगे, मई जून जुलाई सितंबर एंड अक्टूबर। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, इन विच मंथ इज द टेम्परेचर द लोएस्ट, ठीक है, यानी कि कौन से मंथ में टेम्परेचर जो था वो कम था। और डी पार्ट है आपके पास, विच मंथ हैव अ टेम्परेचर हायर देन 32 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आपके पास सबसे फर्स्ट में आपने बताना है कि लो टेम्परेचर किस मंथ में था, तो लो टेम्परेचर था फरवरी में 29 था, ठीक है। और जो आपके पास डी पार्ट था इसमें था आपके पास कि 32 से ज़्यादा टेम्परेचर किस मंथ में था, ठीक है, 32 है ना ये वाला, तो 32 से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो ये वाला है और ये वाला मंथ आ रहा है अगस्त में। ओके जी, सी पार्ट में राइट कर देंगे फरवरी, ठीक है, और जिस मंथ में 32 से ज़्यादा टेम्परेचर था वो था अगस्त, ठीक है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे अगस्त ओनली। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, दीज कॉलम ग्राफ टेल अस अ लॉट अबाउट अ ग्रुप ऑफ कजन्स, ठीक है, नेम है उनके सन्ना, सारा, हिन्ना, आसिफ एंड साद, ठीक है। ये आपके पास जो 5 कज़न है, ठीक है, आपके पास ये 4 ग्राफ हैं, ठीक है, और इनके बारे में डिटेल्स हैं। तो अब आपने इन ग्राफ को देखे इन क्वेश्चन का आंसर करना है। ए पार्ट है आपके पास, व्हाट इज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ साद एंड सारा, ठीक है। अब आपने देखना है कि साद की हाइट कितनी है और सारा की हाइट कितनी है। तो ये है आपके पास हाइट वाला बार ग्राफ, ठीक है, सॉरी कॉलम ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए तो आपने देखनी है साद की और सारा की। तो सबसे फर्स्ट में आप यहाँ पे देखोगे सारा की हाइट जो है वो 2 मीटर है, ठीक है, जबकि साद की हाइट जो है वो 1 मीटर है। तो आपने डिफरेंस बताना है, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, हाउ मच ओल्डर इज हिना देन आसिफ, ठीक है, आपने इनकी एज को कंपेयर करना है और बताना है कि हिना जो है ये आसिफ से कितनी बड़ी है। हिना की एज देखिए तो यहाँ पे हिना की जो एज है वो 16 ईयर है, ठीक है, और आसिफ की जो एज है वो 8 ईयर है, ठीक है। तो 16 में से आप 8 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8 ईयर। तो हिना जो है वो आसिफ से 8 ईयर जो है वो ओल्डर है। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, हाउ मच लाइटर इज हिना देन सना, आपने बताना है कि हिना जो है वो सना से कितनी लाइटर है, यानी हल्की है वजन में। तो आपने ये वाला जो कॉलम ग्राफ है इसको यूज़ करना है। आपने ना सारा का और हिना का वेट चेक करना है। देखिए सना का जो सना का करना है, ठीक है, सना का जो वेट है वो 80 है, हिना का जो वेट है वो 40 है। तो आपने 80 में से 40 को माइनस कर देना, तो आपके पास कितना वेट आ जाएगा, 40 kg। तो हिना जो है वो सना से कितनी लाइटर है, 40 kg। डी पार्ट है आपके पास, विच ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन नॉट वॉक थ्रू आ 2 मीटर हाई डोर विदाउट बेंडिंग, यानी आपके पास ये जो 5 कज़न का ग्रुप है, आप बताओ इसमें से कौन सा ऐसा मेंबर है जिसको 2 मीटर हाई डोर से ना वो बेंड होके नहीं गुजर सकता, ठीक है। तो ये अब आपके पास आएगी सना, क्यों, क्योंकि सना की जो हाइट है ना वो कितनी है, 3 मीटर है, और जो डोर की लेंथ है या हाइट है वो कितनी है, 2 मीटर है। तो ये बेंड होके वहाँ से गुजर नहीं सकती।
ओके नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, हाउ मेनी स्टेम्स डू हिना आसिफ एंड साद हैव ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का वर्ड आ गया, यानी इनकी स्टेम्स को आपने ऐड करना है, हिना आसिफ और साद की, ठीक है। ये स्टेम्स वाला कॉलम आपके पास ग्राफ है, ठीक है। आप देखिए हिना की जो स्टेम्स की अमाउंट है वो कितनी है, 600 है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास आसिफ, और आसिफ की है जी कितनी, 300। 600 में 300 ऐड करेंगे 900 बन जाएगी, और साथ की है 100। तो 900 में जब आप 100 ऐड करोगे तो ये स्टैम्प्स बन जाएंगी आपके पास 1000। एफ पार्ट है आपके पास, इफ सना गेव 1/4 ऑफ हर स्टैम्प कलेक्शन टू साद, यानी सना जो है वो अपनी स्टैम्प का जो टोटल है उसका 1/4 हिस्सा जो है वो अगर साद को दे दे, हाउ मेनी स्टैम्प विल साद नो हैव, तो साद के पास टोटल कितनी स्टैम्प्स हो जाएंगी। आप देखो साद की कितनी स्टैम्प्स हैं, साद की कितनी स्टैम्प्स हैं, 100 है, ठीक है। अब आप देखें तो किधर गई ये सना की कितनी स्टैम्प्स हैं आपके पास, 400 है। तो आपने इसका ना इसकी स्टैम्प्स का 1/4 पार्ट जब वो साद को देगी, यानी आप 400 को 4 पे डिवाइड कर दोगे, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 00 यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, 100 आ गया। इस 100 को आप इस 100 में ऐड कर दोगे, ये वो 100 है जो सना ने साद को दी स्टैम्प, और ये साद की अपनी है, तो 100 में 100 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 200। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 200 स्टैम्प्स। नेक्स्ट है आपके पास जी पार्ट, इफ हिना एंड आसिफ लाई एंड टू एंड, हाउ फार विल दिस स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, यानी अगर हिना और आसिफ जो है वो लाए करें एंड टू एंड तो वो कितना फार एक दूसरे को स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करनी है, इनकी लेंथ देखनी है, ठीक है। अब एक है हिना और दूसरा आसिफ, तो हिना की जो लेंथ है वो कितनी, यहाँ पे देखिए यहाँ तक 1 है और ये 1.5 है, ठीक है। और आसिफ की जो लेंथ है वो 1 है, तो आपने 1.5 में 1 को ऐड कर देना है, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो यहाँ पे देखिए तो वो एक दूसरे को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, 2.5 मीटर तक। नेक्स्ट है आपके पास एच पार्ट, इफ आसिफ एंड साद क्लाइंब टुगेदर ऑन टू सेम स्केल, अगर आसिफ और साद जो है वो क्लाइंब कर रहे हैं सेम स्केल पे, व्हाट वेट विल बी शोन, तो उनका कितना वेट शोन होगा। अब आपने क्या करना है, आसिफ के वेट में साद के वेट को ऐड कर देना है, ठीक है। तो आसिफ का जो वेट है वो देखें यहाँ पे 30 बन रहा है, 20 के बाद क्या आ रहा है, ये 30 है, ठीक है। और जो साद का वेट है वो कितना है, 20 है, ठीक है। 30 में 20 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 50 kg, और ये यूनिट आ जाएगा वेट का।